जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म कॉमर्स नेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म डेट के बारे में। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। फॉर्म फ़ी क्या रहती है, आपको एप्लीकेशन फ़ी फॉर्म फिल करने के लिए कितना फ़ी पेमेंट करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ऑफ़िशियल सिलेबस, आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ क्या रहती है, ठीक है? कितने नंबर आप लेकर के आएंगे तब जाकर के आपका एडमिशन होगा, इस बारे में भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। और इसके साथ साथ बेस्ट बुक, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी वो किताबें हैं जिनको पढ़ करके आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और तैयारी कैसे करनी है, सबसे अहम बात जो आती है, सबसे अहम मुद्दा क्या है कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? तैयारी शुरू तो कर देते हैं लोग, लेकिन एक बेहतर तरीके से अपनी सीट को सिक्योर करना है, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है आपकी सीट सिक्योर हो जाए, इसके लिए मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है? तो सीट को सिक्योर करना है, उसके लिए सबसे मास्टर स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, चलते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म डेट के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म डेट के बारे में अगर यहाँ पे देखें 7 मई 2025 आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 7 मई 2025 क्या है, इसके बारे में भी आप समझेंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है? इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, लेकिन लास्ट डेट आपका क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 7 मई 2025, मतलब 7 मई में आपका क्या आया है, लास्ट डेट आया है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो 1.5 या 2 महीने पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 1.5 या 2 महीने का समय आपको दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है? तो 2 महीने का समय आपके पास होता है, 2 महीने पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फी के बारे में, ठीक है? आपकी कितनी फीस लगती है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बीए ऑनर्स के लिए, बीए जो है आपको बीए के लिए आप अगर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए 800 रुपए पेमेंट बताया गया है। कितना? 800 रुपए पेमेंट लगता है। और यहाँ पे एससी एंड एसटी, ठीक है, एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपए पेमेंट करना होता है, ठीक है? लेकिन ये किसके जो है किस किस कोर्सेज के लिए है? बीए, बीएससी एंड बीएससी, और यहाँ पे बीए है, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम है, ठीक है? बैचलर कोर्सेज के लिए यहाँ पे बताया गया है कितना? जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपए, एससी एंड एसटी के लिए जो है 400 रुपए, ठीक है? इसके बाद ऑल अदर प्रोग्राम्स, मतलब अदर किसी कोर्सेज के लिए अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए जनरल एंड ओबीसी के लिए 1200 रुपए पे करना होता है। एससी एंड एसटी कैंडिडेट जो है उनको आप जो है 800 रुपए पे करना होता है, ठीक है? फीस के बारे में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे अहम चीज जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्या बताया गया? नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? एमसीक्यू का मतलब क्या हुआ, इस बारे में आप लोग जानते होंगे, सभी जानते हैं। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको आपको एक जो है करेक्ट ऑप्शन होता है उसको करेक्ट करना होता है, ठीक है? उसको टिक करना होता है। और एग्जाम मोड के बारे में आपको बता दूं, जो है आपके एग्जाम का क्या मोड रहेगा, ठीक है? क्या पद्धति रहेगी? यहाँ पे ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ठीक है? ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब आपको ओएमआर सीट में आप यहाँ पे आंसर्स फिल करने होते हैं, ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है? कितने? 2 नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ, तो सारे क्वेश्चन कितने हैं? 100। आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200, ठीक है? आपका एग्जाम जो होता है, पेपर कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद एग्जाम पेपर, लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोगों को यार जो है यहाँ पे ये डाउट रहता है कि एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि बाईलैंग्वेज एग्जाम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे एग्जाम को दे सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम पेपर की लैंग्वेज बाईलैंग्वेज रहती है। निगेटिव मार्किंग, ठीक है, बहुत ही भ्रम जो है पैदा करने वाले जो है टॉपिक है। निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में मैं आपको क्लियर बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? डीडीयू में निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम को लेकर के यहाँ पे नहीं होती है। बैचलर कोर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपके बैचलर कोर्स में क्या है, बीए ऑनर्स के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, 4 ईयर्स प्रोग्राम दिए गए हैं,
ठीक है। बीए ऑनर्स के लिए जब एनईपी है तो एनईपी प्रोग्राम्स के लिए क्या होता है कि आपकी बीए ऑनर्स जो होती है 3 साल की होती है और 1 साल एक्स्ट्रा होती है। ओके, इसके बारे में और ये अदर प्रोग्राम्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे जो है 4 इयर्स प्रोग्राम है, इसके बाद आपका 5 इयर्स भी है और 3 इयर्स भी है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना और अपने एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कब आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस जो है बारे में मैं आपको बता दूं, बीए जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बीए ऑनर्स के लिए कैंडिडेट हु हैज पास्ड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, मतलब आपको 12th पास होना चाहिए तभी आप जाकर के क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं कक्षा आप पास होने चाहिए। ओके, इसके बारे में आपने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। ठीक है, एग्जाम सिलेबस, यहाँ पे मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जहाँ पे बीए ऑनर्स का जो आपका सिलेबस रहता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मतलब लैंग्वेज पोर्शन से हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, 2 ही लैंग्वेज होती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो है आपके दोनों लैंग्वेज से, हिंदी से भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका लैंग्वेज पोर्शन से कितना क्वेश्चन बना, 30 क्वेश्चन बना। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज पोर्शन से बन गया। जनरल स्टडीज मतलब जीएस पोर्शन से इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी है और कल्चर के बारे में अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे बने, आपके जनरल स्टडीज से बनते हैं। ओके, इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, इस सब्जेक्ट में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। टोटल आपके कितने हो गए हैं, 50 जो है आपके क्वेश्चन हो गए हैं, किनको मिला करके, लैंग्वेज पोर्शन, जीएस पोर्शन एंड आपका इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से। ठीक है, 3 को मिला करके आपके 50% हो गया है। इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे किससे आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से, इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, इससे आपसे 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इससे भी 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमी से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक भी आपको चैप्टर से बताए गए हैं। इन टॉपिक से आपको कितने 10 क्वेश्चन ही इससे भी देखने को मिलते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी 10 क्वेश्चन की ही आती है। टोटल आपका कितना हो गया, 80 मार्क्स, 80% यहाँ पे सिलेबस ये हो गया। एंड लास्ट जो आपका बचता है यहाँ पे कॉन्टेम्परेरी सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट, इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस वाले कितने टॉपिक हो गए, लैंग्वेज पोर्शन से आपके 20 आते हैं, जनरल स्टडीज से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टेम्परेरी सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट्स से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो आपका था सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को लेकर के अब आपके मन में अगर कोई डाउट होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट आपको सिलेबस को लेकर के नहीं होगा, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ से पूछ सकते हैं और सारी बात हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बीए ऑनर्स वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करना है, आपको सबसे पहले ही बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ बीए जो है बैचलर वाले बच्चों के लिए, जो भी बीए ऑनर्स के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए कट ऑफ आपका जो रहेगा, अगर जनरल ओबीसी वाले के लिए है, जनरल की मैं आप यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं 70 to 75% अगर आपका मार्क्स है, ये कितना है, 70 to 75% आप अगर मार्क वहां पे ऑब्टेन करते हैं तो आप सिक्योर जोन में होते हैं। मतलब समझे, मतलब आप सुरक्षित हैं। ठीक है, कितने में, 70 से लेकर के और 75% के बीच में अगर आप मार्किंग ले आते हैं तो आप सिक्योर हैं, आपकी सीट वहां पे सिक्योर हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप ओबीसी के यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मार्क बताया गया है श्रेणी, मतलब रैंक जो है वो कितने है, स्मॉल ब्रैकेट्स में आपकी रैंक बताई गई है। ठीक है, 54 यहाँ पे क्या है, रैंक है। और मार्क इन जो है, मार्क इज इन स्क्वायर ब्रैकेट, मार्क यहाँ पे बताया, मैक्सिमम मार्क कितना बताया गया, 62 बताया गया, किसमें है, किसमें है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी है वो मार्क्स है। एंड आप सारे कोर्सेज की यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं, सारे कट ऑफ यहाँ पे दिए गए हैं, सारा चार्ट आपको यहाँ पे इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि बहुत अच्छे से आप जो है यहाँ पे समझ सकें। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डीडीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हैं,
ठीक है? अपना सपना जो है डीडीयू में बीए ऑनर्स करने का, तो इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कॉमर्स नेशन फैकल्टी ने बहुत ही जो है अफोर्डेबल प्राइस में एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है? जो कि आपका मात्र 999 रुपए में है, ठीक है? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसमें आपको क्या-क्या सुविधाएँ रहेंगी इस बारे में भी आपको बता देता हूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मतलब आपके तैयारी करने के लिए लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? दोनों। और पीडीएफ नोट्स के बारे में भी आपसे यहाँ पे बात करते हैं कि क्लासेस का पीडीएफ नोट्स भी कॉमर्स नेशन के ऐप पे आपको मिल जाता है, ठीक है? इसके बाद मीडियम बाइलैंग्वेज, ठीक है? मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। दोनों मीडियम्स के दोनों माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा यहाँ पे क्या कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। लाइव डाउट सेशन, मतलब आपके मन में जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए स्पेशल सेशन यहाँ पे जो है लगाया जाता है, स्पेशल सेशन रखा जाता है आपकी डिमांड पर, मतलब अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपकी डिमांड रहती है तो यहाँ पे लाइव डाउट सेशन भी होता है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट यहाँ पे भी आपको दिया जाता है, ठीक है? आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एंड एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए आप बहुत ज़्यादा एनहांस आप जो है कर सकें एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए। इसके लिए आपके क्या दिए जाते हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको दिए जाते हैं। डीडीए फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज, ठीक है? एग्जाम में आप पहली बार अगर देने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बैचलर के हैं तो आपको 12th पास करके ही आप जो है बीएचयू में वहाँ पे डीडीयू में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? 12th पास आउट करके। तो आपको यहाँ पे टेस्ट के बारे में अभी नॉलेज नहीं होती है, तो इसके बारे में आपको पहले से ही सारा बताइए जो है बता दिया जाता है कि कैसे आपका टेस्ट वहाँ पे होगा और किस फॉर्म में होता है। जैसा वहाँ पे होता है सेम टू सेम यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, फॉर्म आपको यहाँ पे जो है एग्जाम आपका यहाँ पे भी कराया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लास नोट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लास नोट्स एंड पीडीएफ के बारे में, ठीक है? पीडीएफ आपके जो है कॉमर्स नेशन के ऐप पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मतलब पिछले सालों में जो एग्जाम का जो है एग्जाम्स हुए हैं उनका जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने से हमें क्या पता चलता है कि आपका एग्जाम जो है इस बार भी कैसा रहेगा, ठीक है? एक लेवल हमें जो है पता चल जाता है कि आपके एग्जाम का क्या लेवल होता है, किस लेवल से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा-सा अनुभव हो जाता है और क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और लास्ट में बात करता हूँ फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंड पूरा का पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा आपके एडमिशन होने तक, ठीक है? तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो कोर्स आपको दिया गया है मात्र 999 रुपए में, तो आप आज ही जल्द ही, ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है? आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ठीक है? और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।